श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। महर्षि में ही अमृत बाणे, आत्म तत्व पर आवरण नहीं रहा, आत्म तत्व पर आवरण नहीं रहा। परमाराध श्री सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कुप्पा घाट के निवास में विश्राम कर रहे थे। मैं और श्री भगीरथ बाबा गुरुदेव के चरणों के निकट बैठा था। हम लोग परस्पर बातचीत कर रहे थे कि व्यष्टि चेतन जड़ मंडलों को पार कर चेतन में गई। साम्यावस्था धारणी महाकारण मंडल चेतन का यह किनारा और परम प्रभु परमात्मा चेतन का वह किनारा है। जड़ चेतन जब जड़ मंडल के पार में ही व्यष्टि चेतन समा गए तो चेतन में मिल गया। फिर मोक्ष किसको और कैसे हुआ, इन बातों को हमने आश्रम के कई गुरुजनों से पूछा। अपनी अपनी जानकारी के अनुसार सबने समझाया, पर अच्छी तरह खुलासा नहीं हो सका। आखिर में भगीरथ बाबा ने कहा कि गुरुदेव से ही पूछ लिया जाए। तेल मालिश करने का वक्त था। गुरुदेव के आंगन के उत्तरी बरामदे पर खुले आकाश में चादर का घेरा लगाकर तेल मालिश के लिए श्री रामलगन बाबा, श्री हरिनंदन बाबा, श्री भगीरथ बाबा और मैं भी बैठा था। उसमें सत्संग योग पुस्तक के लिए एक भक्त आ गया, तो मैं उठकर पुस्तक देने के लिए स्टॉल पर चला गया। इधर श्री भगीरथ बाबा ने गुरुदेव से पूछा। गुरुदेव बोले कि भगीरथ है, यह मन बुद्धि से परे की बात है, यह मन बुद्धि से परे की बात है। ध्यान खूब करो, समझ जाओगे। भोजन के बाद मैं आया। श्री भगीरथ बाबा ने मुझे जानकारी दी। सुनते ही मेरे मन में आया कि हमारे गुरुदेव तो मन बुद्धि से परे हैं, तो मन बुद्धि से परे की बात तो बता ही सकते हैं। मैंने सोचा कि मैं भी पूछूंगा। जैसे गुरुदेव के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, वैसे ही गुरुदेव ने पूछा कि क्या पूछना चाहते हो, पूछो। मैंने कहा कि हुजूर, जड़ मंडल से चेतन निकलकर चेतन में मिल गया, तो मोक्ष कैसे किसको हुआ? गुरुदेव ने हमको और श्री भगीरथ बाबा को संकेत करते हुए कहा कि तुम दोनों गंगा जी देख कर आओ। बरामदे पर से गंगा दर्शन करके आ गए। गुरुदेव ने पूछा कि क्या देखा? मैंने कहा कि नाला का जल और गंगा का जल मिलकर कुछ दूर तक दो रंग में बह रहा है। गुरुदेव ने कहा कि देखो जी, ठीक से समझो, दोनों तत्व जल ही है, पर मिलकर भी नहीं मिली है। जैसे बाल्टी में जल भर दो, पिचकारी में बाल्टी से जल भर लो और फिर बाल्टी में पिचकारी से जल को मारो तो गड़गड़ाहट की आवाज सुनोगे। पिचकारी का जल बाल्टी के जल को फोड़ती हुई पेंदे को छू लेगी। इसी तरह व्यष्टि चेतन जड़ मंडलों से सिमरती हुई जाती है तो उसमें गति रहती है, फोर्स रहता है। समष्टि चेतन को फोड़ती हुई चेतन में रह जाती है। आत्म तत्व पर कोई आवरण नहीं रह जाता। वह परमात्मा मिल गई। गुरुदेव ने पूछा कि समझा? मैंने कहा कि जी हुजूर, समझ गया।
इस तरह गुरुदेव भक्तों की जिज्ञासा का समाधान उदाहरण देकर समझाते थे। धन्य है गुरुदेव। पुनः आश्रम लौट आए। श्री सद्गुरु महर्षि में ही अमृतवाणी पुनः आश्रम लौट आए। गुरुदेव का मधुर संस्मरण आप लोग को सुना रहा हूं। श्री सद्गुरु परमाराज श्री सद्गुरु महाराज जब त्रैलोक पावन पंच भौतिक काया को त्याग कर ब्रह्मलीन हुए, तब लाखों भक्तों के हृदय में हाहाकार मच गया। वे अपने इष्ट देव के महाप्रयास से अत्यंत व्यग्र हो उठे। कदाचित भगवान बुद्ध के शरीर त्याग के पश्चात गुरु भक्त महामंडित ज्ञानी आनंद की दशा भी ऐसी ही हो गई थी। वे भी अपने शास्ता भगवान बुद्ध के लिए और सह पीड़ा से क्रंदन करने लगे थे। उन्हें गुरु की अमृतवाणी सुनाई परी, मत रो आनंद, संसार दुखमय है, शरीर नाशवान है, ध्यान करके निर्वाण प्राप्त करो। जिस दिन गुरुदेव का शरीर छूटा, उससे एक दिन पहले हम कुप्पे घाट में थे और रात्रि काल में गुरुदेव का शरीर छूटा। हम लोग गुरु महाराज के बगले में थे। श्री सद्गुरु मेरे सामने में गुरुदेव अपना शरीर को परित्याग किया, लोग बगल में खड़े थे। उसी अनुरूप गुरु भक्त गुरु से भी स्वामी भगीरथ दास जी और मैंने महर्षि में आश्रम छोड़ने का निश्चय कर लिया था। सारा सामान बांधकर कुप्पा घाट आश्रम छोड़कर चल दिया। पूज्य संतसेवी बाबा और पूज्य बाबा श्री साई स्वामी जी महाराज, साई स्वामी जी करनाल अधिवेशन में गए हुए थे। भगीरथ बाबा के साथ है, मैं भी वहां गया। सत्संग के बाद गौतम जी ने कहा, आज सबरी माई के घर भगवान राम आएंगे। संपूर्ण रामायण सीरियल टीवी पर चल रहा है। उन्होंने पूज्य भगीरथ बाबा से अनुरोध किया दृश्यावलोकन के लिए। उस समय मैं भी टीवी देखने लगा। महाभक्तिन सबरी माई की कुटी पर भगवान श्री राम लक्ष्मण आए। सबरी माई ने भगवान की स्तुति की। कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जन्मत भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन मह मति मंदागारी। भगवान ने भी भक्तिन सबरी माई की पूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा। भगवान ने भी भक्तिन सबरी माई की भूरी प्रशंसा करते हुए कहा, सकल प्रकार भगवती दृढ़ तोरे। तदुपरांत भगवान श्री राम पूछते हैं कि आप अपने गुरु महर्षि मतंग की तपोभूमि ज्ञान भूमि का दर्शन कराएं। सबरी माई आगे आगे चल रहे हैं और पीछे पीछे भगवान अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ जा रहे हैं। थोड़ी दूर जाने पर सबरी माई संकेत करके भगवान श्री राम को मार्गदर्शन कराती कहती है कि वही बट वृक्ष के नीचे उनका आश्रम आज से 1100 वर्ष पूर्व में था। सबने देखा कि उस ऋषि गुरु की ज्ञान भूमि तपस्या से अक्षय दीप प्रकाश पुंज आलोकित हो रहा है। जैसे मारतंड संपूर्ण आभा में आभासित हो रहे हैं। ऐसा दृश्य देखकर हमें ज्ञान हुआ कि संत भूमि ज्ञान भूमि होती है। सर्वकाल में उस पुण्य भूमि का महत्व बना रहता है। वहां पूजा साधना ध्यान करने से शिष्य का परम कल्याण निश्चित होता है। ऐसा मन में निश्चय करके हम और श्री भगीरथ बाबा हरिद्वार ऋषिकेश की तीर्थ यात्रा करके पुनः संत सदगुरु की ज्ञान भूमि कुप्पा घाट लौट आए। श्री सदगुरु महाराज की जय।
गुरुदेव सर्व रक्षक हैं, गुरुदेव सर्व रक्षक हैं। परमाराज श्री सदगुरु महाराज के कृपा रूपी आदेश से सन 1975 ईस्वी से ही प्रकाशन विभाग में सेवारत था। पूज्य गुरुदेव 8 जून 1986 में पंच भौतिक शरीर को छोड़कर परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। उस समय मैं भी कुप्पे घाट में था। श्री सदगुरु, मैं गुरुदेव की आज्ञा का अनुकूल प्रशासन की सेवा कर ही रहा था। सन 1995 में पुस्तक तथा गुरुदेव के चित्र कार्य हेतु कलकत्ता जाने के लिए सभी सामानों को रिक्शा पर रखकर आराध्य देव जी के निवास पर साष्टांग प्रणाम कर रहा था। मेरा सिर जमीन में सटा हुआ था, आंखें बंद थी। घर के अंदर से गुरुदेव की आवाज आई। घर के अंदर से गुरुदेव की आवाज आई, तुम अपने स्टॉल को खोलकर ठीक से देख लो, अपने स्टॉल को ठीक से खोल करके देख लो। मैं तुरंत स्टॉल पर गया। आगे फाटक खोलकर अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि उत्तर का फाटक सटा हुआ था पर बिल्कुल खुला था। मैंने उसमें ताला लगा दिया। कुछ दिन पीछे पता चला कि मुझे बदनाम करने के लिए साजिश था। मुझे बदनाम करने के लिए साजिश था। गुरुदेव की महान कृपा से मेरी बदनामी बाल बाल बच गई। स्थूल शरीर में नहीं होते हुए भी गुरुदेव चिन्मय शरीर से भक्तों की रक्षा करते रहते हैं। ऐसे भक्त रक्षक गुरुदेव के चरणों में शत शत प्रणाम। श्री सदगुरु। वीडियो नहीं बनते, अन्हार भए गेलै।